नहीं कुछ भी इस पूरे संसार में जो चाहे वो कर सकता है अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। हार न मानने वाले को पर्वत भी शीश झुकाता है। आत्मविश्वास हो जिसमें वही आगे बढ़ पाता है। जय हिंद। मैं कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हूं और पिछले कुछ एपिसोड से आपके साथ सक्सेस की यात्रा के कुछ गुर सीख भी रही हूं और सिखा भी रही हूं। यदि आपको याद हो तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कभी डरकर हार नहीं मानना, ऑर्डिनरी सी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना, अपने एक्स फैक्टर को कैसे चमकाना, मेंटल टफनेस से ही जिंदगी की किसी भी तकलीफ को जीतते जाना। लेकिन आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। सब लोग बोलते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सब कहते हैं आपके अंदर आत्मविश्वास हो तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हम आत्मविश्वास बढ़ाएं कैसे, हम कैसे अपने अंदर की उस झिझक को हटाएं। तो आज आप और मैं इसी सबक को सीखेंगे और जैसे आपसे प्रॉमिस हमेशा की है, फौजी हूं, फौजी कहानियां सुनाऊंगी। कभी आपने सोचा है कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए, जैसे फ्लड्स, जैसे भूकंप, जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में रातों रात ब्रिज गिर गया तो फौज ने उसे कुछ घंटों में नया बना दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि हर इमरजेंसी के समय हमें इंडियन आर्मी याद आती है? ऐसा क्यों होता है कि पूरे देश को आर्मी पे कॉन्फिडेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए आर्मी संभाल लेगी? लेकिन उससे भी जरूरी ये कि इंडियन आर्मी को ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि जब जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तब तब हम परफॉर्म करेंगे। ये कॉन्फिडेंस एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ फौज के लिए लागू नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए बराबरी से लागू हो सकता है। इसे आप भी सीख सकते हैं और उतने डिपेंडेबल बन सकते हैं। इसे मैं सीख सकती हूं और कॉन्फिडेंट बन सकती हूं। ये मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इंडियन आर्मी हमेशा एक चीज को लेकर आगे बढ़ती है। एक कहावत है फौज में, कहते हैं Those who sweat in peace, they bleed less in war। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय लड़ाई चल रही हो उस समय तो ट्रेनिंग करने का टाइम होता नहीं, वो टाइम होता है परफॉर्म करने का। लेकिन जब लड़ाई नहीं है और शांति का टाइम चल रहा है, उस टाइम पर फौज ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देती है। सो ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, रीट्रेनिंग। हम फौजियों को इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी चीज जो उन्हें सिखाई गई, बार बार सिखाई गई, वो उनका एक सेकंड नेचर बन जाती है। अच्छा, एक आपको एग्जाम्पल देती हूं। मानिए एकेडमी में पहला दिन, नए नए लड़के लड़कियां एकेडमी में आ रहे हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, मैं फौजी एकेडमी की बात कर रही हूं। और जब वो एकेडमी में आते हैं उस समय उनके बाल ऐसे लंबे लंबे, फैशनेबल जीन्स पहनी हुई, हेडफोन्स लगाया हुआ, गले में शायद एक चमकती हुई चेन होगी, गॉगल्स लगा रखे होंगे। और जैसे ही वो एकेडमी में एंटर करते हैं, तुरंत उसी समय एक जैसा हेयर कट दे दिया जाता है और एक जैसी यूनिफॉर्म उन सबको पहनाई जाती है।
मतलब एकेडमी पहुंचने के बाद कुछ ही घंटों में वो शायद अपने आप को पहचान भी नहीं पाते। और फिर शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग। रात दिन फिजिकल एंड्योरेंस, मार्चिंग की प्रैक्टिस, मिलिट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और हथियार चलाने सिखाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके ये कैडेट्स के अंदर एक चेंज आता जाता है। जब रोज आप परेड करें तो आपकी चाल में एक अंतर आ जाता है। जब आप रोज एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका शरीर मजबूत हो जाता है। एक हेयर कट से आप फौजी दिखने लग जाते हैं। ऐसा तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, शायद किसी रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में या सड़क पे, बाजार में आपने किसी को देखा हो और अनायास आपके मुंह से निकला हो, अरे ये जरूर कोई फौजी होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान ने, उस फौजी ने अपनी ट्रेनिंग को अपने अंदर इतना जज्ब कर लिया कि वो उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। वो ट्रेनिंग आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। वो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। जब किसी चीज को आप रोज 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 करते हैं तो फिर आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आता है। यदि मैं आपके हिसाब से सोच के देखूं तो यदि एक स्टूडेंट है और वो रोज अपनी पढ़ाई करता है रेगुलरली, रोज खेलकूद को टाइम देता है, तो जिस समय एग्जाम्स आएंगे तो नेचुरली, क्योंकि उसने रोज पढ़ाई की हुई है, उसकी परफॉर्मेंस जरूर अच्छी होगी। और क्योंकि वो रोज खेलकूद करता है तो जब स्पोर्ट्स की सिलेक्शन होंगी तो वो उसमें भी अच्छा करेगा और ऐसे उसकी एक पर्सनालिटी निखर कर आएगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। एक ऑफिस गोअर है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोई दिन सरप्राइज में ही बिना तैयारी के ही कोई प्रेजेंटेशन देने को बोला जाए तो आई एम 100% श्योर कि क्योंकि आपने रोज उस टॉपिक को टाइम दिया है, तो जब आप उसके ऊपर बोलना शुरू करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। और जब आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे तो आप लोगों की निगाह में आएंगे। एवरीवन विल से, ओ माय गॉड, व्हाट अ कॉन्फिडेंट पर्सन, क्या पर्सनालिटी है। और फिर आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते ही जाएंगे। अपनी एकेडमी का एक किस्सा आपको सुनाती हूं। जब हम एकेडमी में पहुंचे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, तो हमारी बहुत जोर शोर से ट्रेनिंग शुरू हुई। सारे दिन कई तरीके के फिजिकल एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी। मार्चिंग की प्रैक्टिस हो रही है, रनिंग हो रही है, ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, टार्जन रोप कराया जा रहा है, 9 फुट हाई वॉल हम क्लाइंब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिचेस के ऊपर से हम कूद के निकल रहे हैं, मैराथन्स दौड़ रहे हैं। और उसके बाद जब हम क्लासरूम में आते थे, जी हाँ, कोई ये ना सोचे कि फौज में पढ़ाई नहीं होती, फौज में मिलिट्री सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई कराई जाती है। तो जब हम इतनी फिजिकल एक्सरसाइजेस करने के बाद क्लास में आते थे तो हमें नींद आने लगती थी। लेकिन फिर यहां पर फिर एक हमें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे क्लासरूम में हमें सोना नहीं है, किस तरीके से हम अपना पूरा अटेंशन अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। यह सिखाया गया कि आप जहां हैं वहां दिमागी और शारीरिक तौर दोनों तरीके से मौजूद रहिए। जब आप खेल के मैदान में हैं तो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचिए, सिर्फ खेलने के बारे में सोचिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी और ख्याल को आपके दिमाग में मत लाने दीजिए, सिर्फ पढ़ाई। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। आप जहां हैं वहां मौजूद रहें तो आप पाएंगे कि यू आर एबल टू परफॉर्म। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। कई ऑफिस गोअर्स को मैंने देखा है कि जिस दिन प्रेजेंटेशन है या जिस दिन कोई बड़ी मीटिंग है उससे एक रात पहले ही हम काम कर रहे होते हैं। आपको पता है, एकेडमी में अक्सर मोर ऑफन देन नॉट
तकरीबन हर बार यही होता था कि जिस दिन हमारा एग्जाम है, ठीक उससे पहली रात को एक ऐसी एक्टिविटी प्लान की जाती थी कि हमें पढ़ने का मौका ही ना मिले। है ना गजब की बात। हम एग्जाम से पहली रात पढ़ ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि पहली चीज हमें यह सिखाया गया कि हमने क्लास में कैसे अटेंशन देना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे कैसे सुनना है और समझना है। दूसरी चीज, रोज शाम को पूरी एकेडमी के लिए 1 घंटे का स्टडी आवर होता था। मतलब रोज की पढ़ाई रोज कंप्लीट करनी है, रोज का काम रोज कंप्लीट करना है। तो अब आप बताइए, अगर हमने क्लास पे ध्यान दिया, अगर हमने रोज पढ़ाई करी, तो जब हमें एग्जाम से पहली रात पढ़ने को नहीं भी मिला तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं? हम यकीनन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये मंत्र जो टाइम मैनेजमेंट का फौज ने मुझे सिखाया, वो मेरे जीवन का एक सबक है और यही सबक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों का मिलाप जब होता है तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हमने अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज किया, उसे वेस्ट नहीं किया, जिस समय हमें पढ़ाई करनी है, जिस समय हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, जिस समय हमें डेटा कलेक्ट करना है, हमने वो सब काम तभी किया तो हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आता है कि यस, आई एम रेडी। हां, मैं तैयार हूं। चाहे आज टेस्ट लो या कल लो, चाहे आज प्रेजेंटेशन दिलवाओ या कल, मैं हर समय तैयार हूं। तो देखा आपने, कॉन्फिडेंस आप ही के अंदर से आएगा, आप ही की मेहनत से आएगा। जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, टाइम के ऊपर ध्यान देंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, इस चीज को अपनी व्यक्तित्व में लेकर आएंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जो रोज मेहनत करता है उसकी जीत होती है, जो कठिनाई से नहीं हारता उसकी जीत होती है, जो अपने अंदर आत्मविश्वास रखता है उसकी जीत होती है। मुझे यकीन है कि अब आप कुछ टिप्स और कुछ गुर सीख गए होंगे और इन्हें भूलिएगा नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर मौजूद हर क्वालिटी से सबसे बड़ा गुण है। इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल। लेकिन इसी के साथ एक चीज और है, कॉन्फिडेंट रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो बी कॉन्फिडेंट, इंजॉय योर वर्क, खुश होकर काम करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए, जो आपको सिखाए उससे सीखिए, अपने हुनर को इतना तैयार करिए, अपने हुनर को इतना प्रैक्टिस करिए कि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, एंड यू विल बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। जोश स्किल्स के अगले एपिसोड में हम और ऐसी ही बातें आगे करेंगे, लेकिन जाने के पहले आपको फिर वो कविता की 4 पंक्तियां याद दिला दूं कि नामुमकिन नहीं कुछ भी इस पूरे संसार में, जो चाहे वो कर सकता है अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। हार न मानने वाले को पर्वत भी शीश झुकाता है, आत्मविश्वास हो जिसमें वही आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जीत आप ही की होगी। जय हिंद।